अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। हेलो गाइस, ड्रीम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने एक नए सब्जेक्ट को लेकर के हम लोग आज पढ़ा रहे हैं, जिसका ड्रीम क्लासेस रो आप सभी का हम लोग आज 10th का एसएसटी हम लोग करेंगे। 10th का एसएसटी है ना। तो 10th के एसएसटी को लेकर हम लोग आज फिर से हाजिर हुए हैं। इसे कुछ नियम कंडीशन बोर्ड के द्वारा बनाया गया है। इसमें से बोर्ड के द्वारा जो है अलग अलग टाइप के सारे सवालों को जिक्र किया जाएगा। जैसे टोटल इसमें आपको पता है पूर्णांक पूर्णांक 80 का होता है। टोटल पूर्णांक 80 का होता है। उस टोटल पूर्णांकों में समय जो है आपको समय टोटल 2 घंटे 45 मिनट का ही मिलेगा, क्योंकि समय आधा घंटा कम होता है अदर पेपर से और समय क्या होता है, बिल्कुल कम होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है, परीक्षार्थी तथा सब अपने शब्दों में ही उत्तर दें। दाहिनी और हाशिए पर दिया अंक सुनिश्चित करते हैं। इसको पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। ये तो ठीक है। इसमें भी आपको उसमें 50 क्वेश्चन रंगना है हर सब्जेक्ट में। साइंस में भी 40 ही कलर करना है, और बाकी अन्य सब्जेक्ट में आपको टोटल 40 सब्जेक्ट ही कलर करना है। इसमें 80 पूर्णांक से प्रैक्टिकल आपको दिया जा रहा है। 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। आप देखते हैं इसमें ये जो खंड है टोटल कुल 5 विषय में बटे हुए हैं। यह खंड टोटल 5 विषय में बटे हुए हैं, और इस पांचों विषयों का अलग अलग का तालमेल है। खंड व में सामाजिक विज्ञान के लिए कुल 5 विषय की लघुत्तरीय प्रश्न है। खंड व में सामाजिक विज्ञान के कुल 5 विषयों का जिक्र किया गया है। पांच पांच विषयों का, जिसमें से इतिहास में 6 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे और 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। इतिहास में मात्र 3 प्रश्नों का ही लॉ में उत्तर देना है। राजनीतिक विज्ञान में कुल प्रश्नों की संख्या 9 से 12 तक है, 2 प्रश्न का ही उत्तर आपको देना है। अर्थशास्त्र में भी टोटल 4 लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें 15 से 18 में 2 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। भूगोल में भी टोटल कुल 6 प्रश्नों 21 में 26 से 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। आपदा प्रबंधन में भी 4 प्रश्नों में 2 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। इसके अतिरिक्त 8 द्विघाती प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक निर्धारित हैं। इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल में से प्रत्येक एकाधिक उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग नहीं करना है। हम लोग सबसे पहले शुरू कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आज हम लोग एसएसटी का पेपर आज हम लोग मेरे साथ लेके आए हैं। हम लोग एसएसटी के पेपर के लिए हम लोग एक चीज़ ध्यान देते हैं कि कभी भी जो है एसएसटी जो होती है हमारी एक अतुलनीय भाषा होती है, जिसके द्वारा हम लोग अपने इस अतुलनीय कामों को अंजाम देते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला सवाल लेकर आ रहे हैं हम लोग। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वियतनाम, लाओस, चीन और कंबोडिया। ऑप्शन प्लीज टिक आउट। 1 का चीन, क्या हो जाएगा? सी। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। वियना कांग्रेस कब हुआ था, यानी गठन कब हुआ है? वियना कांग्रेस कब हुआ, मतलब गठन कब हुआ है? 1815 में, 1818 में, 1820 में, 1848 में। तो 2 का क्या हो जाएगा? ए 1815 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? गदर पार्टी की स्थापना किसने की? गुरदयाल सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना। तो क्या हो जाएगा? लाला हरदयाल। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहा है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? सार्क, नाटो, ओपेक, यूरोपीय संघ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा टिक करिए प्लीज? सार्क। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं हम लोग, नरोत्तम सिंहानु कहाँ किस देश के शासक थे? नरोत्तम सिंहानु किस देश के शासक थे? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी कंबोडिया। तो 5 का हम लोग देख पा रहे होंगे, प्लीज टिक दिख रहा है क्योंकि भीड़ आ रही है, कृपया ध्यान से आप लोग बनाते रहें, आप लोग क्वालिटी मिलेगा, आप लोग चिंता ना करें, आप लोग टिक आउट मन से करें, पेन कॉपी कलम लेकर रखें ताकि आपकी अच्छी से जवाबदेही हो सके। तो 5 के नरोत्तम सिंहानु की दूसरे थे वियतनाम, लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया। तो बोले 5 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 5 का डी। वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? अब्राहम डर्बी, जेम्स वाट, जॉर्ज स्टीफेंसन, रॉबर्ट फुल्टन। रॉबर्ट फुल्टन। प्लीज ऑप्शन टिक जॉर्ज स्टीफेंसन। क्वेश्चन नंबर 7, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की कब की गई थी? ऑप्शन ए 1854, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1923। प्लीज टिक आउट भी करते रहे हम लोग, प्लीज कमेंट, लाइक एंड शेयर। 7 का हम दिख रहे हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। 8, गोल घर कहाँ स्थित है? कोलकाता, ऑप्शन बी पटना, दिल्ली, गया। टिक करेंगे पटना। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? वुडरो विल्सन, एफ डी रूजवेल्ट, अब्राहम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी। वुडरो विल्सन, एफ डी रूजवेल्ट, अब्राहम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी। बोले कौन सा होगा? 9 का ऑप्शन नंबर बी। 10, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन ए 1789, 1791, 1801, 1804। 1804। बताइए आप लोग कौन सा होगा? ऑप्शन डी प्लीज टिक 1804 में। कहा गया है अगर हम सेट नहीं लगाते हैं तो हमारी जो आत्मीयता, हमारी जो आत्मविश्वास है वो कम जाती है ना। तो इसी प्रकार जब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 11 नंबर सवाल में है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए 1864, 1866, 1870, 1871। तो क्या हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर डी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस और पोलैंड। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का प्लीज टिक कीजिएगा। 12 का ऑप्शन नंबर ए जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ रहे हैं, 1991 ईस्वी में कौन अस्तित्व में आया? WTO, GATT, नई आर्थिक नीति, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। 1991 में किसी का उत्तरदायित्व तो नहीं था। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ रहा है, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? मत्स्य पालन, बैंकिंग, खनन एवं वन। तो 14 का क्या हो जाएगा? टिक लगाएंगे बी। 15 का, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलीम किस उद्योग के केंद्र हैं? जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलीम किस उद्योग के केंद्र हैं? ऑप्शन ए सीमेंट, चीनी, आयरन और स्टील, वस्त्र। 15 का सी आयरन क्या हो जाएगा? आयरन एंड स्टील कंपनी का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है?
16 नंबर क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है? संपूर्ण आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय, सीमांत आय। बताइए प्रति व्यक्ति आय क्या आशय होगा भैया? तो औसत आय में गणना की जाती है इसके। 17 राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1955 में। 1952 में। बांग्लादेश 18 पे है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टोटल ऑप्शन रुपया, डॉलर, क्रोना और टका। 18 का जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ रहे हैं हम लोग। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? सरकार की आय, पारिवारिक आय, सार्वजनिक उपकरणों की आय, उत्पादन के साधनों की आय। क्वेश्चन नंबर 19 का है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ रहे, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? 1968, 1986, 1984, 1976। 1968, 1986, 1984, 1976। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? बी 1986 में। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ रहे हैं, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? भूमि विकास बैंक के द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? अल्पकालिक ऋण, मध्यमकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, इनमें से सभी। तो कौन सा होगा? भूमि विकास बैंक जो होती है, विकसन बैंक जो होती है, वो दीर्घकालीन लोन देती है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइएगा, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो 22 का ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? सी। 23 में आते हैं, नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है सतलज से, कावेरी से, नर्मदा से, कृष्णा से। 23 का बताइएगा डी। क्वेश्चन नंबर 24, 26 दिसंबर 2004 को विश्व कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? पश्चिम एशिया, अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, बंगाल की खाड़ी। तो 24 से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 25, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए केबल का टूट जाना, संचार व्यवस्था, टावर की दूरी, टावर की ऊंचाई में कमी, इनमें से कोई नहीं। तब 25 से कौन सा हो जाएगा? 25 का ए, केबल का टूट जाना। क्वेश्चन नंबर 26, बाढ़ क्षति पहुंचाती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को, इनमें से सभी को। किसको? ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है ऑप्शन ए रेलवे से, सड़क मार्ग से, जल मार्ग से, वायु मार्ग से। तो 27 का कौन सा हो जाएगा? स्वर्णिम चतुर्भुज, जो चतुर्भुज होता है जहाँ पे 4 रास्ता किनारे निकलती है, सड़क मार्ग से संबंधित है। 28वां क्वेश्चन, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए खेतों में। 28 का है, खेतों में, उच्च भूमि पर, कहीं नहीं। तो 28 का हो जाएगा सी। 29 में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? 29 का है, 29 का क्षेत्रीय राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। 29 में कौन सा हो जाएगा? जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू जिसको बोलते हैं हम लोग, जेडीयू, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है? तीर छाप है, तीर छाप है ना। 30, पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? केंद्र सरकार, जिला परिषद, राज्य चुनाव आयोग, राज्य सरकार। तो 30 का कौन सा हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? बिहार से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, राजस्थान से। तो 31 से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 31 का डी।
क्वेश्चन नंबर 32, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस वर्ष के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए, इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, जनता पार्टी सरकार बनी थी। 32 में इसमें इंदिरा जी के द्वारा जो है देश में इमरजेंसी साइल लागू कर दिया गया था, जो कहते हैं आपातकाल कहते हैं, आपातकाल लगा दिया गया था, आपातकालीन व्यवस्था आया था। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांतीय राज्य से शुरू हुआ था? ताड़ी विरोधी आंदोलन, तो ध्यान दीजिएगा, ताड़ी विरोधी आंदोलन बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ रहा है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? सांप्रदायिक, नारीवादी, धर्मनिरपेक्ष, जातिवादी। फुल स्टिक ऑप्शन कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन आपको शोध कर रही होगी, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को बढ़ाती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देर करवाती है, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम करती है। तो क्या होगा 35 का डी, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। 36, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजा को देश छोड़ने मजबूर करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर बनाना, सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। बोलेगा 36 कौन सा हो जाएगा? सी, भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर बनाना। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। 37 नंबर सवाल है, बताइए कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक जो है आपको दिख रहा होगा झारखंड है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयुक्त से उपयुक्त राज्य कौन सा है? सर्वाधिक उपयुक्त, पहला असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान एवं मेघालय। और 43 का क्या है? फिर होगा सी, राजस्थान। 39, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, बागमती परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना। तो 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं हम लोग, सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? 40 का देखते हैं हम लोग, सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, उत्तराखंड और केरल में। बताइए कौन सा होगा? पश्चिम बंगाल में है। प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। अपने आप को आंकने का सबसे सटीक माध्यम है ये, है ना, सही ढंग से आप इसे एजुकेट करें। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा नंगल बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध। तो 41 का ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? सबसे लंबा बांध कौन सा होगा? हीराकुंड बांध। 41 का सी। क्वेश्चन नंबर 42, कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम। ऑप्शन डी, प्राकृतिक गैस। तो 42 नंबर सवाल दिख पा रहे होंगे लोग, 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अब आइए, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? 43 का क्या हो जाएगा? डी। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेल जो हमारे बिहार के कहाँ है? हाजीपुर में स्थित है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे। अब आते हैं 44 का। 44 का, चावल कैसा है? खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, चावल को 2 श्रेणी में बांटी गई है, लेकिन यहाँ पे हम लोग यहाँ आराम से लगाएंगे क्या? खरीफ फसल, आँख मूंद के लगाएंगे। निम्न में से निजी क्षेत्र की कौन कंपनी नहीं है? ऑप्शन ए, डाबर, बजाज ऑटो, सेल और डिस्को। तो 45 क्या हो जाएगा? 45 का ऑप्शन नंबर सी, सेल।
क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क, तांबा। तो 46 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? 47 नंबर सवाल पे आता है, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति। तो 47 से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, श्वेत क्रांति। लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन से 2 जिले प्रसिद्ध हैं? पूर्णिया और कटिहार, गया और नवादा, पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर और वैशाली। बताइएगा 48 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? मुजफ्फरपुर जहाँ रहेगा वो प्रसिद्ध होगा। क्वेश्चन 49 पे आ रहा है, आय तथा उपभोग का अंतर क्या है? क्वेश्चन 49 पे आ रहा है, विनिमय कहलाता है, मुद्रा कहलाता है, बचत कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो 49 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बचत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, 50 में से कौन व्यापारिक बैंक की जमा की प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए अस्थायी जमा, चालू जमा, अधिविकर्ष, आवर्ती जमा। तो 50 का क्या हो जाएगा? सी, अधिविकर्ष। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकाल के लिए, दीर्घकाल के लिए एवं ये दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो 51 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकाल। किसने कहा, ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर हैं। बहुत प्रकांड महापुरुष ने इसे कहा है। ग्राहक जो होते हैं हमारी दुकान में महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है ना, जो पंडित नेहरू ने, राजीव गांधी ने, महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम ने। प्लीज टेक कमेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। 53 कहा जाता है कि क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं हम लोग तो दिख पा रहे होंगे। कहता है कि पढ़ना है तो पढ़ लो इसी जवानी में, पढ़ना है तो पढ़ लो इसी जवानी में, नहीं तो डूब मरो चुल्लू भर पानी में। ध्यान दीजिएगा, ये कहावत उन छात्रों के लिए आता है जो तैयारी में बिल्कुल रुचि नहीं लेते हैं। तो मैं सभी को कहना चाहूँगा कि आप इसमें 100% अपनी भागीदारी निभाएं, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, बहुत सुपर। तो अगले क्वेश्चन चल रहा है 53 नंबर, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? ऑप्शन ए संचार, वित्त, शिक्षा, यातायात। 53 का टिक कीजिएगा सी, 54 इनमें ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए ज्वारीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला, अप्राकृतिक गैस। तो 54 का क्या हो जाएगा? 54 का ऑप्शन नंबर ए, ज्वारीय ऊर्जा। क्वेश्चन 55 गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? 25 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो 55 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 55 का ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं, निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है? ऑप्शन ए चावल, मक्का, कपास, इनमें से सभी। 56 का आते हैं, चावल, मक्का, सी, कपास, इनमें से सभी। तो 56 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 56 का ऑप्शन नंबर डी। 57 इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? कपास, जूट, गन्ना, सन जो होता है इसका हम लोग अति बनाते हैं, कोई भी मूर्ति के पीछे जो बाल लगाई जाती है। तो 57 का ऑप्शन बताइएगा आप लोग कौन सा होगा? 57 का ऑप्शन नंबर सी। 58 कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, केरल में, पश्चिम बंगाल में। तो 58 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 59 गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? 59 का है, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 59
59 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सीधे टिकट करेंगे बी। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की, 60 का इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की, ऑप्शन ए हैमिल्टन, कैक्सटन, एडिसन एवं स्मिथ। 60 का बताइएगा आप लोग, तो 60 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, कैक्सटन। 61 नंबर क्वेश्चन, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है, ऑप्शन ए फरवरी क्रांति, अप्रैल क्रांति, अक्टूबर क्रांति या नवंबर क्रांति। तो 61 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, अक्टूबर क्रांति। लाल सेना का गठन किसने किया, लाल सेना का गठन किसने किया, ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी स्टालिन, ट्रॉट्स्की, केरेंस्की। बताइएगा आप लोग, प्लीज टेक, आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 63 पे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। 63 नंबर क्वेश्चन रहेगा, 63 का ऑप्शन है 1921, 1906, 1929, 1936। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, 1906 में। तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है, पटना, ऑप्शन ए पटना, अमृतसर, दिल्ली और आगरा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए पटना। सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 65 नंबर सवाल पे है, 1855 में, 57 में, 85 में और 1887 में। तो 65 कौन सा हो जाएगा, 1857 में। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है, प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीयक क्षेत्र से, तृतीयक क्षेत्र से, इनमें से कोई नहीं। तो 66 कौन सा हो जाएगा, ए प्राथमिक क्षेत्र। 67 का था, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन ए 20 जनवरी, 22 मार्च, 23 जून, 25 अगस्त। तो क्या हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं, सबसे बड़ी पशु मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, सोनपुर में, हाजीपुर में, बक्सर में, भागलपुर में। तो ऑप्शन का हमारे बिहार का सोनपुर, जहाँ बिहार में स्थित है, जहाँ हम लोग घूमने के लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 69 में आते हैं हम लोग, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है, ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब का, शेरशाह सूरी का, कुतुबुद्दीन ऐबक का। बताइएगा, शेरशाह सूरी जो है हमारे बिहार के जो शासक है, ये शेरशाह सूरी हमारे, इनके रहते हुए बिहार पर कोई भी जो है कोई भी आक्रमणकारी आग उठा कर नहीं देख सकता था, जितना इनका हिम्मत था। इन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया था बिहार के प्रति। 70 नंबर क्वेश्चन पर आ रहे हैं, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया, जेम्स हरग्रीव्स, जॉन के, रॉबर्ट फुल्टन, जेम्स वाट। 70 का कौन है, जॉन के, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो 71 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 71 का ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर आते हैं 72 पे, सिडोन युद्ध कब हुआ था, ऑप्शन प्लीज टिक, 1871 में, 70 में, 1848 में, 1815 में। तो क्वेश्चन नंबर 72 को देख रहे थे हम लोग, प्लीज जल्दी टिक करते हम लोग, 1870 में। क्वेश्चन 73 पे आ रहे, हीगेल कौन था, हीगेल कौन था, ऑप्शन ए जर्मन चांसलर, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, इनमें से कोई नहीं। 73 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दार्शनिक। और क्वेश्चन नंबर 74 पे है, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, जिनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी, हनोई समझौता। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं हम लोग, बंगाल विभाजन कब निरस्त कर दिया गया, 1905 में, 1911 में, 1915 में, 1922 में। तो 75वें क्वेश्चन का देख पा रहे होंगे हम लोग, बंगाल विभाजन जो है किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा
अब आते हैं 76 नंबर पे। किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, टी तरंग। 76 का प्लीज टिक शेयर एंड लाइक। 76 का कीजिए जरूर। तो देख पा रहे होंगे एक्स तरंग का। क्वेश्चन नंबर 77। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? ऑप्शन ए 80%, 85%, 95% और 97%। तो 77 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। और क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? ऑप्शन ए सोन, गंडक, कोसी, पुनपुन। तो आपका 78 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 78 का ऑप्शन सॉरी, बिहार की नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है। सोन पे है, गंडक पे है, कोसी पे भी है, पुनपुन पे नहीं है। तो ऑप्शन 78 क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन 78 का। अब आते हैं 79 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। गेहूं फसल है, ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था जो धान की बात आएगी ध्यान रखेगा। वो खरीफ में आता है, गेहूं को किसमें रखा? खरीफ, रबी जाएगा, लेकिन इसमें रखा जाएगा। तो 79 का ऑप्शन नंबर बी, रबी में। हमारे 80 नंबर क्वेश्चन है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किसमें है? बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किसमें है? ऑप्शन ए केंद्र संबंध, पंचायती राज व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। तो 80 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 80 का बी, पंचायती राज व्यवस्था में। आज हम लोग पूरा और सेक्शन खंड ए 80 क्वेश्चनों का एक महत्वपूर्ण सेट आज हम लोगों ने किया है। तो इसमें हम देख पा रहे होंगे आप लोग का बहुत संख्या में लोग जुटे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से हम लोग आज जो है SST 2021 का जो मॉडल सेट आपके पास है, उस मॉडल सेट को हम लोगों ने पूरा किया। तो हम लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि 2021 के मॉडल से संभावित जितने प्रश्न पत्र हैं वो आपके आने के बहुत चांसेस बनते हैं। इसलिए आप इसे प्लीज़ आप इसे दूसरों साथियों के साथ शेयर भी कर दें ताकि आपको भी फायदा हो और दूसरे को भी फायदा हो। तो आप सभी का ड्रीम क्लासेस रूम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ लेकर के। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।